नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का ये अद्भुत क्रमांक बहुत ही विशिष्ट होने वाला है, क्योंकि आज के क्रमांक में हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे व्यक्तिगत अनुभव जिनसे कि अनन्य दर्शकों के जीवन में बहुत बहुत बड़े चमत्कार हुए हैं। तो अगर आपको भी आज का ये क्रमांक मिला है, अगर आप तक भी ये विशेषांक पहुंचा है, तो निसंदेह आपके जीवन में भी एक बड़ा चमत्कार आप सभी के लिए प्रतीक्षा कर रहा है। तो इसीलिए मैं यही कामना करना चाहूँगा, यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि जहाँ तक भी आज का ये क्रमांक पहुँच रहा है, सभी अनन्य दर्शकों के जीवन में ये बड़ा चमत्कार अवश्य शामिल हो और सभी को सफलता आसानी से प्राप्त हो सके। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य अध्याय को। बहुत से अनन्य दर्शकों के अनुभव हमारे पास संदेश के माध्यम से आ रहे हैं और ये संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसके पीछे कारण क्या है कि जैसे कि मैंने कई क्रमांकों में आपको बताया है, महाराज जी के छवि चित्रों के दर्शन होना, महाराज जी के अनुभवों का आपके जीवन में जुड़ना और महाराज जी के स्वप्न में आपको दर्शन देने वाले जितने भी संकेत हैं, ये सब कुछ महाराज जी की लीला के अंतर्गत आते हैं। अगर आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है कि महाराज जी के अनुभव बढ़ते जा रहे हैं, महाराज जी के साथ आपकी प्रगाढ़ता बढ़ती जा रही है, तो इसके पीछे सबसे बड़ी योजना महाराज जी नियत कर रहे हैं। निसंदेह आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार आपकी प्रतीक्षा में है। अब जानते हैं इस पहलू को कि कैसे ये सब कुछ घटित हो रहा है। अनन्य दर्शकगण लिखते हैं कि हमारे जीवन में जब से महाराज जी के अनुभव जुड़े हैं, महाराज जी के सानिध्य को प्राप्त किया है, तो ऐसा लगता है मानो कि हर दृष्टि से, हर प्रकार से जहाँ भी हम दृष्टि डालते हैं, कोई ना कोई लीला महाराज जी हमारे लिए तैयार कर रहे हैं। और ये अनुभव इतने स्पष्ट होते हैं कि जिस भी अनन्य भक्त के जीवन में ये अनुभव आ रहे होते हैं, उसके जीवन में परिवर्तन अवश्य ही जुड़ जाता है। तो इसीलिए अगर आपके जीवन में महाराज जी के अनुभव बढ़ते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन कोई ना कोई नया अनुभव आपके साथ जुड़ते जा रहा है, समझ जाइएगा कि ये लीला महाराज जी कर रहे हैं। और जिस अनन्य दर्शक के साथ, जिस अनन्य भक्त के साथ ये लीला महाराज जी करते हैं, तो ये यूं ही नहीं होता। मैंने कई क्रमांकों में आपको इस बारे में बताया है कि महाराज जी की कोई भी लीला व्यर्थ नहीं जाते। वो सारे अनुभव, वो सारी लीलाएं किसी न किसी प्रयोजन के लिए तैयार की गई हैं और स्वयं महाराज जी ने तैयार की है। तो इसका आशय ये स्पष्ट हो जाता है कि आपके जीवन में महाराज जी कोई बड़ा परिवर्तन करना चाह रहे हैं। और इससे घबराइएगा मत, क्योंकि परिवर्तन जो हो रहा है, ये परिवर्तन सकारात्मक और हो रहा है। ये सकारात्मक दृष्टि से आपको देखना होगा, क्योंकि महाराज जी स्वयं इतने दिव्य हैं कि अपने अनन्य भक्त के जीवन में कुछ भी नकारात्मक होते हुए महाराज जी देख ही नहीं सकते। तो इसीलिए जितने भी अनुभव आपके साथ जुड़ते जा रहे हैं, जितनी भी कथाएं महाराज जी की आपके साथ जुड़ती जा रही हैं, ये बेवजह नहीं है। सबसे पहले इसको रेखांकित कर लीजिएगा, इस बात को समझ जाइएगा कि कुछ भी बिना कारण के नहीं हो रहा है। महाराज जी का स्वप्न में दर्शन देना, महाराज जी के संदेश आपको प्राप्त होना, आपका महाराज जी की कथाओं को सुनना, आपका महाराज जी के अनुभवों को सुनना, आपका महाराज जी के प्रति आकर्षित होना, महाराज जी के प्रति रुचि लेना, ये सब कुछ आपके जीवन में होने वाले बड़े परिवर्तन की ओर आपको एक बहुत बड़ा संकेत देते हैं। ये कोई छोटा मोटा संकेत नहीं है। आपके साथ जो कुछ भी घटित होगा, वो सब कुछ बहुत सकारात्मक होगा, जीवन को एक नई दिशा प्रदान करेगा। देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि जीवन में सफलता के नए नए आयाम उसके लिए प्रशस्त हो पाएं, तो उसके लिए परिवर्तनों को स्वीकार करना होगा। बहुत से अनन्य दर्शक बताते हैं कि पहले पहले जब महाराज जी के अनुभव होते थे और कोई परिवर्तन हमारे जीवन में एकाएक आता था, तो हम बहुत घबराना प्रारंभ कर जाते थे, हम बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते थे। तो यहाँ पर विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। ये अनुभव जो आपको आज थोड़े से विकृत कर रहे हैं, ये विकृत करने वाले अनुभव नहीं है। ये जो आपके साथ जीवन में घटित हो रहा है, ये सब कुछ एक बहुत बड़ी योजना के अंतर्गत आता है। और ये योजना महाराज जी हर भक्त के लिए नहीं बनाते, यानी कि हर किसी के लिए सब कुछ नहीं है। महाराज जी कुछ लोगों का चुनाव करते हैं, कुछ भक्तों को अपने साथ जोड़ते हैं। उन भक्तों के जीवन में जितने भी परिवर्तन होते हैं, निसंदेह वो सकारात्मक हैं। इन परिवर्तनों से आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीवन में जो कुछ भी होगा उसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद महाराज जी ने रखा है। और ये मकसद कब समझ में आता है? अगर मैं आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव बताऊं, तो मेरे जीवन में भी जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, अपने अनुभव से भी बता रहा हूँ कि जो मेरे साथ जीवन में बड़े परिवर्तन
आए उन परिवर्तनों में सबसे पहले मुझे यही लगा कि ये जीवन किस दिशा की ओर मुझे ले जा रहा है। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, या मुझे इस कार्य की बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं थी। ये सब कुछ अचानक से कैसे हो रहा है, इसे स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ऐसे प्रश्न मेरे मन में भी आए थे, लेकिन जिस दिन महाराज जी की वो योजना जीवन पर प्रभावी होने लगी, तब जाकर वो बात समझ में आई कि महाराज जी ने परिवर्तन इस उद्देश्य से किए थे। और निसंदेह महाराज जी के हर बड़े परिवर्तन, महाराज जी की हर नई योजना आपको किसी न किसी प्रकार से थोड़ा विचलित जरूर करेगी। ये बात आप रेखांकित कर लीजिएगा, ऐसा होगा। क्योंकि देखिए, जीवन में जब भी कोई बड़ा परिवर्तन आता है तो पहले थोड़ा स्वीकार्य नहीं लगता, लेकिन जब आप उसे स्वीकार कर लेते हैं हृदय से, तब आपको समझ में आता है कि आगे चलकर आपके जीवन को एक नई दिशा, नया मार्गदर्शन ये प्राप्त कराएगा। और उसके बाद जो जीवन आपका निखर कर आएगा इस समाज में, और जिस प्रकार से आपकी निर्णय लेने की शक्ति बहुत ज़्यादा तीव्र होगी, आपकी विचारिक बुद्धिमत्ता जो होगी वो और ज़्यादा प्रगाढ़ होगी और ज़्यादा स्पष्ट होगी। इस तरीके से आप समझ पाएंगे कि महाराज जी आखिर आपसे जीवन में क्या करवाना चाहते हैं। और महाराज जी कहते हैं, इस बात को महाराज जी बोलते भी हैं कि मैं हृदय परिवर्तित करना जानता हूँ, और हम शिष्य नहीं बनाते, हम भक्त बनाते हैं। तो जब ये बात महाराज जी कहते हैं कि हम भक्त बनाते हैं, तो जब भक्त बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ता के साथ अपने गुरु से जुड़ते हैं, तो ऐसे भक्त आगे चलकर और ज़्यादा भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और इसी प्रकार से तो महाराज जी का ये संदेश दूर दूर तक पहुंच रहा है। इसीलिए हमारा ये क्रमांक जिन जिन अनन्य दर्शकों तक जाता है, उनके जीवन में बड़े परिवर्तनों के लिए उन्हें संकेत भी प्रदान कर रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे हमें और हमें आपसे बहुत ज़्यादा जानकारियाँ मिलती हैं, और वो जानकारियाँ भी हम एक दूसरे के लिए एक संकेत की तरह मानते हैं। क्योंकि कई बार मैंने आपको बताया है कि आपके माध्यम से भी हमें कई संकेत मिलते हैं व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में शामिल करने के लिए, जिसे आपके द्वारा ही हमें बताया जाता है। बाहर से कोई इस बात को बताने नहीं आता। उसी प्रकार से इस भक्त परिवार के चैनल की ओर से अगर आप तक भी कोई संदेश पहुंचता है, आपके जीवन पर वो प्रभावी होता है, तो ये बहुत ही हर्ष की बात होगी। इसीलिए कई अनन्य दर्शक इस बात को लिखते भी हैं कि कई बार जीवन में जो घटनाएं चल रही होती हैं, इस भक्त परिवार चैनल माध्यम से उनके जीवन में वो परिवर्तनों के लिए एक संकेत बन जाता है। तो कई अनन्य दर्शक लिखते हैं कि आपके जो क्रमांक होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से हमारे हृदय को स्पर्श करते हैं, और कहीं ना कहीं महाराज जी के प्रत्यक्ष जो संकेत होते हैं उनको भी दर्शाते हैं, उस ओर भी हमें इंगित करते हैं। तो ये बहुत ही प्रभावी बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपके द्वारा हमें कई प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, और हमारे इस भक्त परिवार के चैनल के माध्यम से भी कई बार आपकी परेशानियों में आपको सहायता होती है। तो इससे ज़्यादा हर्ष की कोई बात नहीं हो सकती। और मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि इस भक्त परिवार को और ज़्यादा विस्तृत किया जाए, ऐसी हमारी कामना है। यही महाराज जी से हम प्रार्थना भी करते हैं कि जहाँ तक महाराज जी की लीलाएँ, महाराज जी के अनुभव हमारे द्वारा पहुँचाए जा रहे हैं, ये और ज़्यादा विस्तृत हो, ये भक्त परिवार और भी ज़्यादा फले फूले, और अनन्य दर्शकों का परिवार और ज़्यादा विस्तृत हो। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का भी, और विदा लेने से पूर्व समय है रोज़ाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं, और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।